अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये हमारे पास पास्ट की सीरीज का सबसे लास्ट टेंस है और ओवरऑल 8 टेंस है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात काफी आसानी से डिस्कस की थी कि कोई काम जारी है, कोई काम हो रहा है लेकिन कुछ देर से। दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमारे पास वो टेंस है जिसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें सही हो जाए तो फिर हम पास्ट प्रोग्रेसिव से ज्यादा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को ही हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीन्स कोई काम हो रहा था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रोग्रेसिव के सेंस में आता है कि काम हो रहा था। अब यहाँ पर भी यही बात है कि काम हो रहा था लेकिन कुछ देर से। जब भी हमने टाइम की एलोकेशन इसमें कर दी तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम इसका उर्दू कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि काम तो हो रहा था लेकिन कुछ देर से। यानी अगर हम माजी के हवाले से बात कर रहे हैं, कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हैं, मैं रो रहा था, मैं रो रही थी, हम पियानो बजा रहे थे, हम मार्केट जा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ टाइम का फ्रेम भी देना आपको जरूरी है। इस तरह के लिए हमें पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की एलोकेशन करना जरूरी होती है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, एनी एक्शन यानी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, कोई काम जारी था बट फ्रॉम सम स्पेसिफिक टाइम या सम स्पेसिफिक पीरियड। कि कोई काम जारी था, हो रहा था, लेकिन किसी खास पीरियड से, किसी खास वक्त से। इसको हमने पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में डिस्कस किया था। अभी जरा हम इसको फॉर्मेट के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, had been, then verb fourth form and object आता है। सब्जेक्ट had been, क्योंकि यहाँ पर had been के लफ्ज से ही आपके जहन में बात आ जानी चाहिए कि we are discussing the past tense यानी past perfect progressive। क्योंकि had तो हमारे पास माजी का सेंटेंस है ही, लेकिन जब had been आ जाता है तो ये past perfect progressive में चला जाता है। हमने इसका फॉर्मेट डिस्कस किया है, सब्जेक्ट हैड बीन देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव बनाते वक्त आपने हैड नॉट बीन का इस्तेमाल करना है, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर अब हम इसके इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हैं तो हैड सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने, क्योंकि ये आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कुछ हद तक प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव समझ नहीं आने वाला। अब हम इसको देखते हैं कि कोई ऐसे हमने सेंटेंसेस बनाए जिसमें कोई काम हो रहा था, ठीक है, कोई काम हो रहा था लेकिन कुछ देर से, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं कि कोई काम हो रहा था, कुछ देर से हो रहा था, तो यहाँ पर टाइम की बात आ रही है ना, कि टाइम है तो ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बना है। तो फिर कब कब हम टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ पर लगाएंगे? हमारे पास दो तरीके कार है टाइम को लगाने के, एक सिंस है और एक फॉर है। सिंस हमारे पास आता है हमेशा एग्जैक्ट टाइम पीरियड के लिए। एग्जैक्ट टाइम पीरियड से क्या मतलब है? जब भी आप किसी साल के नाम की बात करें, फॉर एग्जांपल 2019, 2020, 2017, कोई भी आप साल की बात कर दें, या अगर आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट इनकी बात कर रहे हैं, कोई डेट की बात कर रहे हैं, 17 जुलाई, 20 जुलाई, 14 अगस्त, कोई भी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भी सेंस में आने वाला है। कोई आपके डेज के नेम है, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी आपके पास दिन आ रहे हैं, वो भी हमारे पास सेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं। यानी किसी टाइम का अपना एग्जैक्ट नाम है, इसको हम सेंस कहते हैं। जबकि अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर हमारे पास न्यूमरेटेड वैल्यू में आता है। न्यूमरेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो बातें जो आपके पास डिजिट्स में आती हैं, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, ऐसे करके हमारे पास बात आती है मिनट्स में। यानी टाइम से पहले आपके पास कोई अकाउंटिंग का कोई नंबर आ जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, चाहे वो सेकंड्स में हो, चाहे इयर्स में हो, चाहे मिनट्स में हो, कुछ भी हो आपके पास वो फॉर में आएगा। तो अब हम जरा इसको देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से, ताकि हमारे लिए पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को पढ़ना काफी हद तक आसान हो जाए। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है यहाँ पर। शी हैड बीन स्टडीइंग, वो लड़की पढ़ रही थी। पर यहाँ पर फॉर 3 आवर्स का मतलब है, क्योंकि 3 है ना, 3 घंटे से।
तो अगर मैं कहती हूँ कि वो लड़की 3 घंटे से पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हैड बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। क्या वो 3 घंटे से पढ़ रही थी? हैड शी बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स? अगर हम यहाँ पर 1 साल कह लें कि मैं 1 साल से पढ़ा रही थी, आई हैड बीन टीचिंग फॉर अ ईयर, या फॉर एन ईयर, इतना भी चलेगा। आई हैड बीन टीचिंग फॉर अ ईयर, नहीं पढ़ा रही थी, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर अ ईयर। कुछ बच्चे शोर कर रहे थे, सम स्टूडेंट्स या सम चिल्ड्रन, या मैं इनको अगर दे कह देती हूँ, दे हैड बीन मेकिंग अ नॉइज, दे हैड बीन मेकिंग अ नॉइज। क्या मैं कहता हूँ वो 1 घंटे से शोर कर रहे थे, दे हैड बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर एन आवर। तो तमाम एलोकेशन आपके सामने है, कोई भी अपने टाइम लगाना है उसके साथ आपने फौरन से सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव में बना रहे थे। पास्ट प्रोग्रेसिव में यहाँ से बहुत आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास हैड बीन आ रहा है और कोई फर्क नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड बीन रनिंग, मैं भाग रही थी। आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ रही थी। आई हैड नॉट बीन रनिंग, मैं नहीं दौड़ रही थी। क्या मैं दौड़ रही थी? हैड आई बीन रनिंग। अगर मैं यहाँ पर टाइम लगा दूंगी तो बहुत ही एग्जैक्ट हो जाएगा कि मैं तो भाई 2 घंटे से दौड़ रही थी, 1 घंटे से दौड़ रही थी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना भी कहना चाह रही हूँ कि मैं दौड़ तो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भाग रही थी कि आई वॉज रनिंग। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं कुछ देर से, कुछ टाइम से, कुछ एनर्जी से, काफी वक्त से भाग रही थी। आई हैड बीन रनिंग। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी हमें पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में देखने पड़ जाता है कि जब हमें टाइम नहीं लगाना होता, लेकिन हम सिर्फ ओनली इस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई हम जो काम कर रहे थे वो अभी नया नहीं है, काफी देर से कर रहे थे, तो आप खाली हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग, यू हैड बीन लर्निंग, आप लोग सीख रहे थे। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो 10 घंटे से सीख रहा था, पढ़ रहा था, एग्जाम के दौरान है, तो मैं क्यों नहीं कह सकती कि यू वर स्टडिंग, यू वर स्टडिंग नहीं कह सकती। मैं ऐसे कहना कि मुझे क्या कहना चाहिए, यू हैड बीन स्टडिंग, क्योंकि मेरे ध्यान में ये है कि यार एग्जाम से पहले ये 10 घंटे पढ़ रहा था, तो मैं सिंपल कह सकती हूँ कि आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, या आई डिडंट डिस्टर्ब यू बिकॉज यू हैड बीन स्टडिंग, तुम पढ़ रहे थे। खैर, इसकी मजीद हम एलोकेशन कुछ सेंटेंसेस की मदद से भी देखेंगे। और अभी हम आ जाते हैं कुछ इसके वोकेबलरी की तरफ, एंड आई वांट यू टू मेक द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। प्रैक्टिस फॉर पियानो का मतलब होता है पियानो बजाना। बजाना यानी कि मशक करना, प्रैक्टिस करना, सीखेंगे तो बजाएंगे। प्रैक्टिस फॉर द पियानो, सो यू हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर पियानो। देन डू द डिशेस, हमारे पास वोकेबलरी आती है, इसका मतलब होता है बर्तन धोना, डू द डिशेस। वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना। लिव यानी लाइव है, जैसे हम कहते हैं कि आई वांट टू लिव इन अ सिटी, मैं शहर में रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ, मैंने आईएनजी फॉर्म से कर दिया था इसे, आईएनजी फॉर्म में लिविंग आया हुआ है। लिविंग का मतलब होता है रहना, कि मैं तो शहर में रह रही थी। आई हैड बीन लिविंग इन अ विलेज, वो लोग लंदन में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन लंदन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लिविंग मीन्स रहना। ट्राई रोना, अब एक स्टूडेंट है वो रोई जा रहा था, एक बच्चा है वो रोई जा रहा था, मैं उसको देख के कह सकती हूँ कि यू हैड बीन क्राइंग, तुम काफी देर से रो रहे थे, यू हैड बीन क्राइंग। ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना, एंड कुक मीन्स खाना पकाना। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप इसकी मदद से पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के कुछ सेंटेंसेस बनाइए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमें इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी फिर हम नई सीरीज के साथ। और चैनल से बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रोजाना की आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।